जय शिव शंकर मित्रों। मैं आप सभी का हरीश पांडे आज आप मकर राशि वालों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना की वीडियो लेकर के आया हुआ हूं। मित्रों, ये सूचना है 20 अप्रैल को घटने वाले सूर्य ग्रहण के फल के संबंध में। जी हाँ, 20 अप्रैल को सूर्य ग्रहण घटित होने जा रहा है और इस सूर्य ग्रहण का आप मकर राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये मैं आपको स्पेशली बतलाने आया हूँ। 14 अप्रैल का सूर्य राशि परिवर्तन का ग्रहण प्रभाव अलग है, लेकिन ये जो 20 अप्रैल का तकरीबन 5 घंटे का सूर्य ग्रहण लग रहा है, इसका प्रभाव अलग है। तो इसका प्रभाव आपको क्या मिलेगा ये मैं आपको गहराई से बतलाने के लिए आया हूं। वीडियो में आप सभी बने रहिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक आवश्यक सूचना कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो चलिए मित्रों, देखते हैं कि 20 अप्रैल को लगने वाले सूर्य ग्रहण के पहले टाइमिंग क्या है। देखिए मित्रों, इस साल का सबसे पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है इस अप्रैल महीने में, 20 तारीख दिन गुरुवार को सुबह 7:04 से दोपहर के 12:29 तक ये सूर्य ग्रहण लगेगा। तकरीबन 5 घंटे हो गए। सबसे लंबा सूर्य ग्रहण है ये। और ये जो सूर्य ग्रहण है ना, आपके जीवन पर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़कर जाएगा। अब देखिए मित्रों, इसमें अगर आपको बुरा लगे तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। ग्रहण एक ऐसी घटना है जिसका नकारात्मक प्रभाव ही पड़ता है, सकारात्मक प्रभाव कभी नहीं पड़ता। और वो केवल आप मकर राशि वालों के लिए नहीं है, सभी राशि वालों पर कुछ न कुछ नेगेटिव इफेक्ट है। तो मैं आप मकर राशि वालों के लिए वीडियो लेकर आया हूं। देखिए होगा क्या कि ये जो ग्रहण है आपके चतुर्थ भाव में लग रहा है। चतुर्थ भाव किसका होता है? जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, माता का, हृदय का, घर की सुख शांति का, आपके सुख का। इसका मतलब कि यह ग्रहण आपके सुखों पर लगने जा रहा है। इस 20 अप्रैल के ग्रहण का प्रभाव अगले 2 हफ्ते तक बना रहेगा। मैंने पहले की वीडियो में भी बताया था, 14 अप्रैल की वीडियो में, कि सूर्य राशि परिवर्तन की नकारात्मकता आपको 30 अप्रैल तक दिखाई देगी। तो 30 अप्रैल तक आप नेगेटिव प्रभाव में रहेंगे इस ग्रहण के। 30 अप्रैल के बाद धीरे धीरे सूर्य और राहु की डिग्री में दूरियां बढ़नी शुरू हो जाएंगी। तो इस ग्रहण से आप पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखिए मित्रों, चौथा भाव सुख का भाव होता है। आप अनुभव करेंगे कि आपके सुखों में कमी आने लगी। अब सुखों का आधार होता कहाँ है? सुखों का आधार सबसे पहले होता है हमारे घर में, जहाँ हम अपने घर के सदस्यों के साथ वास करते हैं। अब घर के सदस्यों के द्वारा आपको अंडर एस्टिमेट किया जाएगा। घर के सदस्यों के द्वारा, चाहे सदस्यों कह लीजिए या कोई एक सदस्य विशेष कह लीजिए, उसके द्वारा आपको अंडर एस्टिमेट किया जाएगा, जिसमें से कि सबसे पहला नंबर आपके पिता का होगा। आपके पिता से आपका विवाद हो सकता है और ये तय है होगा। और दूसरा नंबर आपकी माता से आपका मनमुटाव होगा और ये तय है होगा। हाँ, हो सकता है मनमुटाव ना हो, माँ की सेहत खराब हो जाए। तो जिन लोगों के माँ की सेहत पहले से खराब चल रही है, उन्हें अपने माँ की सेहत पर ध्यान देना है। और यदि सेहत नहीं खराब हुई तो हो सकता है कि उनसे किसी बात पर आपको कुछ सुनने को मिल जाए, उनके मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकल जाएं जो कि आपके दिल को छेद जाए। तो इस प्रकार से ये ग्रहण आपके लिए इस मामले में नेगेटिव इम्पैक्ट लेकर आएगा। अब पहले से अगर आपका कोई ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा था, तो उस विवाद में आपको हार का सामना करना पड़ सकता है। आप उस विवाद में हार सकते हैं। अतः वाद विवाद से बचने का पूरा प्रयास कीजिए। इस ग्रहण दोष का प्रभाव कुछ ऐसा होगा,
चूँकि चौथा भाव सुख का भाव होता है। तो मैंने जैसा कि बताया कि सुख की पहली नींव तो घर में होती है और सुख का दूसरा जो चरण होता है वो समाज में होता है, आपके पड़ोस में होता है। अब जैसे कि एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कल एक भाई साहब ने मुझे फ़ोन करके बताया कि मैं अपनी गाड़ी पर आपने अपनी गाड़ी को साइड में कहीं खड़ा कर रहा था, तभी एक आदमी आकर के मुझसे उलझने लगा कि अपनी गाड़ी यहाँ नहीं, यहाँ खड़ा करो। मैंने जैसे-तैसे करके शांति से बात को निपटाया, वरना बात बढ़ गई होती। वो भी मकर राशि के ही भाई साहब थे। तो इस प्रकार से सिचुएशन घटेगी आपके साथ। आप तो शांति से हैं, लेकिन अचानक से कोई कहीं से आएगा और आपसे उलझने वाली बातें करेगा और अगर आपने हाँ, इस दौरान आपकी वाणी थोड़ी कटु हो जाएगी, ये बात ध्यान रखिएगा। इस ग्रहण दोष के फलस्वरूप आपकी वाणी थोड़ी कटु हो जाएगी, जिससे कि सामने वाले के मिजाज में आप और छौंक लगा देंगे और तड़का लगा देंगे, जिससे कि सामने वाला और भी ज़्यादा भड़क जाएगा और वहाँ पर बात बिगड़ जाएगी। हो सकता है आपका कोई ऐसा सहयोगी जो कि अब तक आपका सहयोग करता आ रहा हो, वो अचानक से आपको परेशान करने लगे या आपको अंडर एस्टिमेट करने लगे, आपकी बातों को लापरवाही में लेने लगे, जिससे कि आपका गुस्सा बढ़ने लगे कि मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं। इस तरह की चीज़ें इस ग्रहण दोष के प्रभाव से घटती हुई दिखाई देंगी, ये बात बिल्कुल तय है। मतलब आपके सुखों में कमी नज़र आएगी। अच्छा, एक बात बता दे रहा हूँ कि 22 अप्रैल को गुरु मेष राशि में आ रहे हैं, तो राहु गुरु और सूर्य गुरु ये सभी एक साथ हो जाएंगे। तो जब 22 अप्रैल को गुरु मेष राशि में आएंगे तो इससे सूर्य गुरु मित्र हैं, तो इससे सूर्य का थोड़ा बल तो बढ़ेगा, लेकिन गुरु उस समय अस्त स्थिति में रहेंगे। लेकिन जब 26 अप्रैल को गुरु का उदय होगा, तो गुरु के उदय होते ही राहु का प्रभाव सूर्य और गुरु पर से कमज़ोर पड़ने लगेगा, क्योंकि सूर्य और गुरु दो दो मित्र हो जाएंगे अपने पावर में। और होगा क्या कि वहीं से ग्रहण का प्रभाव धीरे धीरे कम होना शुरू होगा और अंततः 30 अप्रैल 2023 तक ग्रहण का प्रभाव बिल्कुल कमज़ोर पड़ जाएगा। सूर्य ग्रहण के दौरान आपको कुछ बातों का ध्यान देना है मित्रों, वरना ये ग्रहण आप पर और भी ज़्यादा भारी पड़ जाएगा। और वो बातें क्या हैं? पहली बात, सूर्य ग्रहण के दौरान आपको सोना नहीं है। सुबह 7 बजकर कुछ मिनट से लेकर के दोपहर के 12 बजकर 29 मिनट तक ये ग्रहण है। इस पूरे दौरान आपको सोना नहीं है। देवी देवताओं की फोटो को, मूर्ति को हाथ नहीं लगाना है जो आपके घर में स्थापित हैं, और उन्हें धूप दीप भी नहीं करना है। अगर आपको पूजा पाठ करने का मन कर रहा है तो आप स्नान के पानी में 2 बूंद गंगा जल डाल करके स्नान कर लीजिए और चुपचाप हाथ जोड़ करके बैठ जाइए, बिना धूप दीप जलाए अपना पूजा पाठ कर लीजिए। सूर्य ग्रहण के दौरान भोजन न तो बनाना है न तो भोजन खाना है। भोजन की सभी सामग्रियों में, अन्न में आपको तुलसी का पत्ता या कुसा का टुकड़ा छोड़ देना है, जिससे कि उन चीज़ों पर सूर्य ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव न पड़े। और ग्रहण काल के दौरान आपको थोड़ा सा गौमूत्र पी लेना है, जिससे कि आपका शरीर ग्रहण की नकारात्मकता को ज़्यादा न सोख पाए, आपके अंदर पॉजिटिविटी बनी रहे। सूर्य ग्रहण के दौरान लोकोक्ति के अनुसार सुई में धागा नहीं डालना है और न ही महिलाओं को सिलाई का कोई काम करना है। कुल मिला जुला करके आप लोग को हाँ, कोई यात्रा नहीं करनी है। भूल कर भी किसी भी यात्रा पर ग्रहण के दौरान मत निकलिएगा, क्योंकि दुर्घटना होने की संभावना ग्रहण काल के दौरान सबसे ज़्यादा होती है। ग्रहण काल के दौरान किसी भी प्रकार का नया काम मत शुरू कीजिएगा। मुंडन हो गया, गृह प्रवेश हो गया, नई गाड़ी लेना है, नया घर लेना है, नई ज़मीन लेनी है, इस प्रकार से कोई भी नया काम शुरू मत कीजिएगा, वरना आपको काफ़ी नुकसानदेह साबित होगा। तो ग्रहण का, और तब आप कहेंगे कि ग्रहण काल के दौरान हम क्या करें? तो भैया बस एक काम कीजिए, आप या तो मोबाइल पर, यूट्यूब पर कोई धार्मिक सीरियल देखिए, जैसे कि रामायण हो गया, महाभारत हो गया, और इससे मन ऊब जाए तो थोड़ी देर पूजा स्थल पर बैठ करके किसी चीज़ का पाठ कर लीजिए। अब किसका पाठ करना है? इस ग्रहण काल की नकारात्मकता को दूर करने का सबसे ठोस उपाय क्या है, वो मैं आपको बतला देता हूँ। राहु की नकारात्मकता को केवल गुरु कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब सूर्य ग्रहण, क्योंकि
सूर्य मतलब गुरु के मित्र हैं, तो गुरु के मित्र पर ग्रहण लगा है, तो ऐसे में अगर आप गुरु को बल देंगे तो आपका संकट दूर होगा। तो सिर्फ 2 उपाय, वो 2 उपाय क्या है? या तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का कम से कम 10 माला जाप कीजिए, या तो नारायण कवच का कम से कम 9 बार पाठ कीजिए ग्रहण काल के दौरान। क्योंकि ग्रहण काल के दौरान की एक खास बात है कि किया गया धर्म कर्म भी कई गुना ज़्यादा फल देता है। तो केवल गुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु दोनों एक ही हैं। गुरु बृहस्पति का सीधा संबंध भगवान विष्णु से है, वे ही ग्रहण की नकारात्मकता को काट सकते हैं। तो आपको ये 2 उपाय करने हैं। नारायण कवच का 9 बार पाठ करना है, नारायण कवच आपके पास ना हो तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 10 माला आपको जाप करना है। तो मित्रों, मैं समझता हूँ मैंने आपको हिदायत दे दी, आप इसका संभाल के ध्यान रखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। जाते जाते एक बार फिर से कह दूं कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो मित्रों, अपना ख्याल रखिए। ग्रहण आ रहा है और ग्रहण चल भी रहा है, ठीक है। जय शिव शंकर।